हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे आई एम टीचिंग यू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। सबसे पहले सपोज कीजिए a इज द बेस एंड m इज द पावर। इट मीन्स a तो इसका बेस है, बेस, और m क्या है, एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया 5 की पावर 3, देन 5 इज द बेस एंड 3 इज द एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों, इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग बेस यानी 5 अप टू 3 टाइम्स। 5 is multiplying 2 up to 3 times। ठीक इसी तरह से ये a पावर m का मतलब हो गया a is multiplying to itself up to m times, up to m times। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो आप समझ गए व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द एक्सपोनेंट। Now we are starting rule number 1. According to rule number 1, if the base is same, base is a and the power is exponent is m, when multiplied to the another term whose base is also the same equal to a and the power is different। जैसा कि आप जानते हैं मल्टीप्लाई में हमारा रिजल्ट ऐड होकर आता है। ठीक, सॉरी, m नहीं, दिस इज n। द पावर इज n, द रिजल्ट विल बी द बेस रिमेन द सेम बट पावर मस्ट बी एड, क्योंकि हमारा रिजल्ट हमेशा इंक्रीज होकर आता है। तो आप पहला रूल ये है कि अगर बेस सेम है, हियर द बेस इज सेम बट द पावर एक्सपोनेंट इज डिफरेंट, another term who is going to multiply with a power m, the base is same a but the exponent is different। पहले वाले की एक्सपोनेंट m है, दूसरे वाले की n है, लेकिन उनका बेस सेम है, तो हमारा रिजल्ट सेम बेस पर पावर को ऐड करते हुए लिख देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है 3 की पावर 4 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, दूसरी टर्म है 3 पावर 3। यू नो द पावर इज डिफरेंट बट देयर बेस 3 इज द सेम एंड द पावर इज डिफरेंट। पहले वाले नंबर में पावर है 4, दूसरे वाले में पावर है 3, हम इसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। सो अवर रिजल्ट विल बी 3 पावर 4 प्लस 3 या 3 एक्सपोनेंट 4 प्लस 3। यहाँ एक्सपोनेंट हमारे ऐड हो गए और हमारा रिजल्ट हो गया 3 पावर 7। इट मीन्स 3 इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ अप टू 7 टाइम्स। द रिजल्ट विल बी, आप यहाँ समझ लीजिए 3 इंटू 7 टाइम्स हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, सो द रिजल्ट विल बी, देखिए कितना रिजल्ट आएगा। मैंने 3 का 3 से मल्टीप्लाई 7 टाइम्स कर दिया, क्योंकि 3 एक्सपोनेंट 7 है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243 मल्टीप्लाई बाई 3
729 multiply by 3, 2187. 2187 is the answer. ठीक है बच्चे. Now the rule number 2. A is the base, its exponent is m. Now the other term is a, exponent is m. The first term is divide by the second. The result will be, क्योंकि डिवीजन में रिजल्ट हमेशा कम आता है, so the exponent will be subtracted. m minus n. करेक्ट. मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं. Now I am writing 3 base is the same but the exponent is different. When divided by 3, exponent is also 3. The result will be 3 is the base, 4 minus 3, यानी डिवीजन में एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाती है 3 पावर 1. सो योर रिजल्ट इज ओनली 3. करेक्ट बच्चों. नाउ द रूल नंबर 3. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, a पावर m, यानी कोई नंबर है a, उसकी एक्सपोनेंट m है. मैंने उसके ऊपर एक और पावर एक्सपोनेंट अप्लाई कर दिया n. सो द रिजल्ट विल बी, अब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आ गई तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा a पावर m इंटू m. अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं. इसको मैं लिख सकता हूं a पावर m n, क्योंकि दो नंबरों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हम उसे प्रोडक्ट का साइन एज्यूम करते हैं. तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3 पावर 4, इसके ऊपर पावर मैंने लगा दी 2. सो द रिजल्ट विल बी 3 पावर 4 इंटू 2, दैट इज 3 पावर 8. 3 पावर 8 मीन्स 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 अप टू 8 टाइम्स, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6561. Now rule number 4. A and B are two different terms. They are in product and we are taking the exponent m. So the result will be a power m. The power will be distributed and b power m. यानी ब्रैकेट के बाहर की पावर ब्रैकेट के अंदर की दोनों पावर पर ब्रैकेट के अंदर की टर्म मल्टीप्लाई में उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गई. फॉर एग्जाम्पल अंदर लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 5 और मैंने पावर इस पर लगा दी है 2. तो जानते हैं रिजल्ट क्या होगा. 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 5 पावर 2. ठीक है. 3 पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 यानी 9 और 5 इंटू 5 यानी 25. 225 इज द आंसर. ठीक है बच्चों. मैं इसको रिवर्स में भी लिख सकता हूं. अगर दो नंबर डिफरेंट नंबर्स उनकी पावर सेम है, सो वी कैन राइट लाइक दिस. दोनों को एक साथ ले लिया ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में और उनकी पावर सिंगल कर लेते हैं. ठीक इसी तरह से आपके डिवीजन में हम लेते हैं 2 डिफरेंट नंबर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन और उनके ऊपर पावर m लगी हुई है ब्रैकेट के बाहर. द पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो तो चाहे डिवाइड में हो, b पावर m. सो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज a पर जैसे 3/5 मैंने इसके ऊपर पावर 2 अप्लाई कर दिया. सो द रिजल्ट विल बी 3 पावर 2 एंड 5 power 2. The result will be 3 into 3 means 9, 5 into 5 means 25. The result will be 9/25. तो बच्चों ये वाला रूल भी आपकी समझ में आ गया. Now the rule number 6. According to rule number 6, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है a पावर माइनस m, अब के एक्सपोनेंट कितनी आ गई बेस a पर, किसी एक नंबर पर एक्सपोनेंट अब के नेगेटिव आती है. तो जानते हैं हम क्या करते हैं,
हम उसको न्यूमरेटर से, ये न्यूमरेटर है क्योंकि इसके नीचे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, यानी 1, डिनोमिनेटर की टर्म 1 तो न्यूमरेटर में आ गई a पावर m। अब ये पॉजिटिव पावर हो गई, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए आई कैन राइट इट 5 पावर -3, ये -3 है इसकी पावर। आई कैन राइट इट 1/5 पावर 3, पावर पॉजिटिव हो गई, और मैं इसे लिख सकता हूं 1/125। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब इफ न्यूमरेटर इज नेगेटिव देन इट कैन बी शिफ्टेड टू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव इट कैन बी शिफ्टेड टू न्यूमरेटर, यानी शिफ्टिंग करने पर, अदला बदली करने पर, पाला बदलने पर उनकी एक्सपोनेंट का साइन भी चेंज हो जाता है। इसी रूल को इस तरह भी लिखा जा सकता है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं a पावर m इज इक्वल टू 1/a पावर -m। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट हमारे जो भी नंबर था वो न्यूमरेटर की फॉर्म में था, और दूसरी तरफ जाकर वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब नंबर हमारा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ आप देखिए, हियर इज रिटन a/b, 2 डिफरेंट नंबर हैं, डिवीजन की फॉर्म में है, उनके ऊपर एक्सपोनेंट पावर है, लेकिन वो एक्सपोनेंट पावर नेगेटिव फॉर्म में है, यानी a/b, a इज इन न्यूमरेटर, b इज इन डिनोमिनेटर, उसके ऊपर पावर लगी हुई है -m। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल चेंज देयर पोजीशन, वो अपना पाला बदल लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और उनकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी b पावर m अपॉन a पावर m। इस तरह से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये रूल मैं आपको यहाँ पर 5th नंबर पे बता ही चुका हूँ। नाउ द नेक्स्ट नंबर 8। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8, कोई भी एक नंबर है अगर उसके ऊपर पावर 0 हो गई तो हम उसे लिख सकते हैं 1। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई सा भी नंबर है 215, एक नंबर है, इसके ऊपर मैंने पावर 0 लगा दी तो उसका रिजल्ट 1 हो गया। ठीक, इसका भी एक और हम बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ देखिए 2/5 की पावर -3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/3 2 की पावर 3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो गया, यानी 5/3/2/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5 यानी 125, और 2 × 2 × 2 यानी 8। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, क्या आपको मालूम है हमने कोई भी नंबर लिखा हुआ है, सपोज कीजिए 512 लिखा हुआ है, इसकी एक्सपोनेंट कितनी मानी जाएगी? जब कोई भी एक्सपोनेंट शो नहीं हो रही है, वी कैन राइट डाउन, वी कैन ऑलवेज एज्यूम 512 एक्सपोनेंट 1। किसी के भी ऊपर पावर अगर नहीं लगी हुई है, एक्सपोनेंट नहीं लगा हुआ है, तो उसकी एक्सपोनेंट हमेशा 1 मानी जाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रूल 10। इस 10 रूल में मैं आपको समझाता हूं। जैसे कभी अगर ऐसे लिखा हुआ है a रूट में और ये बहुत ही छोटा सा m लिखा हुआ है, तो इट मीन्स a पावर 1/m। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हियर इज रिटन 5√3, इट मीन्स 5 के ऊपर पावर 1/3 है। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 11। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 11, इफ a रूट, अब यहाँ देखिए कोई भी m वगैरह नहीं है,
जब कुछ भी नहीं होता, हिडन होता है, तो उसको हम मान लेते हैं a पावर 1/2। यानी 1/2 को हम केवल रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी और 1/3 वगैरह कोई भी नंबर होता है उसको हम रूट के ऊपर लिख देते हैं। अगर रूट के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ छोटा तो हम उसे 1/2 मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे √7 लिखा हुआ है, इट मीन्स 7 पावर 1/2। ठीक है बच्चों।